अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। नोटबंदी के बाद हालात नहीं सुधरे, नकद रकम के लिए अवाम आज भी परेशान। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र का एतराफ़। हफीज पेट में मौकूफ़ा अराज़ी पर तामीरी काम, मुकामी रुकन असम्बली ने रुकवा दिए। मुस्लिम वक्त मामलात में रुकन असम्बली की मदाखलत बाइस तशवीश। धोबियों और हज्जामों के लिए भी नई फलाही स्कीमें, जुलाई के महीने में आगाज। वजीर पसमानदा तबकात जोगू रमन्ना का ऐलान। और आउटर रिंग रोड पर एक और हादसा, मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार रवि तेजा के भाई भरत तेजा कोतवाल गुड़ा के करीब हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। ईद उल फित्र का चांद नजर आ गया है और ईद पीर के दिन मनाई जाएगी। रवायत हलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने रवायत हलाल की शरई तस्दीक कर दी। कमेटी का इजलास हुसैनी बिल्डिंग मुअज़्ज़म जाही मार्केट में मौलाना सैयद क़बूल बादशाह क़ादरी शत्तारी की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ऐलान किया गया कि रवायत हलाल के साथ ही रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम को पहुँचा। ईदगाह अमीर आलम में नमाज ईद सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। गवर्नर ESL नरसिम्हन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ईद उल फित्र के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने अपने बयान में इस उम्मीद का इजहार किया है कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना अवाम में खुशी व मसरत लाएगा। वज़ीर आला ने अपील की कि ईद तेलंगाना की रिवायती गंगा जमनी तहजीब के मुताबिक मिलकर मनाएंगे। वाला तय्यबीन ताहिरीन अस्हाबिल अकरमीन अजमाइन। सदर मजलिस और उलमाए दक्कन की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि 26 जून ईद के दिन ईद उल फित्र होगी। आप तमाम हजरात को ईद सईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम हज़रात से यही ख्वाहिश करता हूँ कि मुस्तक़बिल में भी उसी तरह रोज़ों की तकमील करेंगे और नेक अमाल और इबादत में मुसलमान मसरूफ़ रहेंगे। शरई एतबार से ये ऐलान किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन, अम्मा बाद। हज़रात, रुयत हिलाल बराए ईद उल फितर के लिए मुकम्मल इंतज़ामात किए गए। कहीं अबर और बारिश का सिलसिला था और कहीं मतला साफ था। इस बिना पर जो है चाँद मुख्तलिफ़ मकामात पर नज़र आया। करनूल, कड़पा और महाराष्ट्र के दीगर इलाक़ों में भी चाँद नज़र आया। इसी तरह शिमाली हिंद के इलाक़ों में भी चाँद नज़र आया। इसी बिना पर मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने शरई एतबार से ऐलान किया कि कल 26 जून बरोज़ पीर ईद उल फितर होगी। आप सबको ईद की मुबारकबाद। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा है कि नोट तब्दीली के बाद हालात अब तक नहीं बदले हैं। वज़ीर फाइनेंस ने एतराफ़ किया कि नकद रकम ना मिलने से अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। इन्होंने कहा कि ATM में रकम नहीं है, जिसकी वजह से अवाम को अपनी ही रकम निकालने के लिए बैंकों के पास कतारें लगानी पड़ रही हैं। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि नोट तब्दीली के बाद रियासत को 53,000 करोड़ की रकम आई है, जिसमें 95% की रकम 2000 की नोट की शक्ल में है। वज़ीर ने बताया कि SLBC के इजलास में RBI से मज़ीद 5,000 करोड़ रुपए देने की दरख्वास्त की गई है। ई राजेंद्र ने बताया कि GST में 36 अशिया ऐसे हैं जिस पर आयत करदा टैक्स आवाम पर बोझ डाल सकता है।
इस सिलसिले में 30 तारीख को होने वाले इजलास में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी की जाएगी कि इस तरह का बोझ अवाम पर ना डाला जाए। कोशिश किए थे मगर केंद्र सरकार ने उसके ऊपर थोड़ा टैक्स डाले। आने वाले दिन में क्या इम्पैक्ट होने वाला है मालूम होता। जो जीएसटी काउंसिल के अंदर हमेशा इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, जिसके ऊपर जो टैक्स है, कॉमन पीपल को जो थोड़ा तकलीफ होता है, उसके ऊपर हमेशा तेलंगाना सरकार तो साथ रहेंगे, किसानों के साथ रहेंगे, जरूर लड़ेंगे। नगद का बहुत तकलीफ हो रहा, 10 दिन 15 दिन तक रूरल एरिया में एटीएम में पैसा नहीं लगा रहे। जो अर्बन एरिया में जो एटीएम में पैसा लगा रहा है, 1 घंटे में 2 घंटे में बस नहीं चल रहा है। 5,000 10,000 लाखों रुपए बैंक में डालने के बाद 5,000 10,000 रुपए से दे रहा। 1 लाख लेने के लिए 10 बार 20 बार बैंक जाना पड़ रहा। पूरा जो बिजनेस पीपल का भी हो, जो किसान का भी हो, वो पूरा आजकल काम खेती का काम नहीं कर रहे। आजकल वो काम बैंकों के पास पैसों के लिए लड़ रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है। वो परसों जो मीटिंग हुआ था बैंकर्स का मीटिंग, उस मीटिंग में जो मस्जिद गौसिया, मज़ार शरीफ व छिल्ला हज़रत सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह हफीज़ पेट की मौक़ूफ़ा अराज़ी पर जारी तामीराती कामों को मुकामी पुलिस ने मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली की हिदायत पर रुकवा दिया है। मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी के मेंबर ने मीडिया को बताया कि दरगाह के अहाते में एक कमरा, तहारत खाना और वज़ू खाने तामीर किए जा रहे थे, लेकिन मियाँपुर पुलिस ने कामों को रुकवा दिया। इन्होंने बताया कि तामीराती काम रुकवाने में मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली हल्के कोकटपल्ली मधु कृष्णा राव का हाथ है। इन्होंने बताया कि मधु कृष्णा ने इस सिलसिले में उनसे रुजू होने का मशवरा दिया था। जब इनसे रुजू नहीं हुए तो ये कार्रवाई की गई। हालात ये है कि मस्जिद के अहाते में गैर समाजी अनासिर ने शराब नोशी को अपना मामूल बना लिया था, जिस पर मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी ने वहाँ DVR CCTV नस्ब करवाए थे, लेकिन पुलिस ने इसे गैर ज़रूरी करार देते हुए मस्जिद के अहाते से कैमरे निकाल लिए। इन्होंने बताया कि एक तरफ पुलिस CCTV कैमरे नस्ब करने पर जोर दे रही है तो दूसरी जानिब वो CCTV कैमरे निकाल कर जब्त कर रही है। इन्होंने बताया कि मियाँपुर पुलिस अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ करके वो सिविल मामलात में मदाखलत कर रही हैं। वज़ीर पसमानदा तबक़ात जोगुरा मन्ना ने बताया कि धोबी और हज्जाम की बहबूद के लिए जुलाई के महीने में नई स्कीमों का आगाज़ होगा। सेक्रेटरीट में हज्जाम और धोबी तबके की तंजीमों के साथ मुनक़िदा जायज़े इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि ख़ानदानी पेशे को ज़िंदा रखने के लिए तेलंगाना हुकूमत इक़दाम कर रही है। इसी सिलसिले में धोबी और हज्जामों की तंजीमों की जानिब से दी जाने वाली सिफारिशात की बुनियाद पर नई स्कीमों को क़तियत दी जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि इस बार बजट में 500 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। तेलंगाना यूथ कांग्रेस की जानिब से शहर हैदराबाद में रन फॉर इंदिरा प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर राज बब्बर के अलावा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक सदर तेलंगाना कांग्रेस पुन्नाला लक्ष्मैया, साबिक रुकन राज्यसभा हनुमंत राव, तेलंगाना कौंसिल में अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक वजीर डी नागेंद्र और दूसरों ने शिरकत की। ये 10 किलोमीटर दौड़ निकलिस रोड पर वाक़े इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर फूल निछावर करने और उनको भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद शुरू हुई, जिसका इख्तिताम टैंक बंड पर हुआ। इस मौके पर इंदिरा गांधी की हिमायत में नारे लगाए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए कांग्रेस के लीडर राज बब्बर ने कहा कि इंदिरा गांधी खातून आहन थी। इंदिरा गांधी ने मुल्क को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। मुल्क को फिर एक बार इंदिरा गांधी की ज़रूरत महसूस हो रही है। इस मौके पर दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। बाद रन में कामयाब होने वाले अफराद को इनामात तकसीम किए गए। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 गरीब मुसलमानों में रमज़ान के गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमानों की तरक्की के लिए काम करती आई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा है,
RSS का नज़रिया रखने वाले को सदर जमहूरिया के ओहदे का उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी मजहब की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करना चाहती है। इस मौके पर अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। उनको भारत का प्रेसिडेंट का कैंडिडेट अनाउंस किया है और दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर नशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने इल्ज़ाम लगाया है कि TRS के दौरे हुकूमत में रियासत में अराजी के घपलों में इजाफा हुआ है। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए तेलंगाना सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से निकाली गई शहीदों के जज्बे की यात्रा के इख्तिताम के मौके पर सिद्दीपेट ज़िले में खिताब किया। इन्होंने इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि रियासत में घपलों और बदउनवानियों में इजाफा हुआ है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि अगर रामनाथ कोविंद सदर जमहूरिया की हैसियत से मुंतखब हो गए तो मुसलमान 4% तहफ़्फ़ुज़ात से भी महरूम हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद RSS के नज़रियात रखने वाले और तहफ़्फ़ुज़ात के मुखालिफ हैं। ऐसे शख्स की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सबसे पहले तायद का ऐलान किया। हनुमंतराव ने हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी पर जोर दिया कि वो KCR पर दबाव डालें कि वो अपने फैसला तब्दील करें और मीरा कुमार की तायद करें। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की जानिब से सयाहों के लिए बिलखुसूस ख़वातीन के लिए चांद मीनार के दामन में शी टॉयलेट कायम किए गए थे, लेकिन इसकी बराबर निगरानी ना होने की वजह से इन टॉयलेट्स को मर्द हजरात भी इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। कई दिनों तक इन टॉयलेट्स में पानी भी मौजूद नहीं था। सफाई बराबर ना होने की वजह से बाज़ अफराद टॉयलेट के बाहर भी फारिग होते हुए देखे गए। अरबाब मजाज को चाहिए कि इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो देते हुए ख़वातीन के लिए कायम किए गए शी टॉयलेट्स को इन्हीं के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। शालीबंडा से मदीना चौराहे पर आरजी रमज़ान बाज़ार में ख़रीदारी के लिए बुरखापोश ख़वातीन की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। इस मौके पर बाज़ ऐसे सवालात पैदा होते हैं जिनका जवाब हासिल करना वक्त की ज़रूरत होगी। पेश है एक ऐसी रिपोर्ट जो जहन के दरीचों को खोल दे और ज़मीर को झंझोड़ दे। ईद से पहले बाज़ारों में गहमा गहमी और ख़रीदारों का हुजूम एक आम बात है। ये तो बरसों से हो रहा है और तकरीबन हर शहर में होता है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से ये देखने में आ रहा है कि बाज़ारों में ख़वातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में बढ़ती ही चली जा रही है। बिलखुसूस शालीबंडे से मदीना चौराहे तक जो रमज़ान बाज़ार सजता है, उसमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की होने लगी है। ख़वातीन की ज़्यादा तादाद क्यों होती है, इसका जवाब शायद मर्द हजरात के पास नहीं है। ये ख़वातीन ख़रीदारी में इस कदर मुनहमिक होती हैं कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो कितनी बार गैर महरमों के जिस्मों से मस होकर आई हैं और कितने बदखुमाश और औबाश नौजवानों ने उनके साथ बदतमीज़ियाँ की हैं। ख़वातीन इतनी मुनहमिक क्यों हो जाती हैं कि उनको ख़ुद का भी होश नहीं रहता, इसका जवाब शायद इन ख़वातीन के पास भी नहीं है। इस बाज़ार में जो नौजवान गश्त करते रहते हैं, उनमें से 95% ऐसे ही औबाश नौजवान होते हैं। उनको ईद की ख़रीदारी से कोई मतलब नहीं होता। वो तो महज ख़वातीन से छेड़छाड़ और मौका मिले तो दस्त दराज़ी करने में दिलचस्पी रखते हैं। और ये सीधी सादी ख़वातीन जिनको ये ख़बर ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। बाज़ार शयातीन के अड्डे होते हैं और ऐसे बाज़ार तो शैतानों के ऐवान कहे जा सकते हैं, जहाँ रमज़ान, ईद जैसे मुक़द्दस नामों के साथ शैतानी हरकतें होती हैं। और ख़ास तौर पर जबकि ईद का चाँद नज़र आ जाए तो शैतानों के आज़ाद होते ही ये खेल पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो जाता है। शरीफ और मुहज़्ज़ब ख़ानदान की शरीफ खातून और लड़की इस बाज़ार में क्यों आती है,
اس کا جواب شاید ان خواتین کے ماں باپ یا شوہروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ فتنے کے خوف سے خواتین کو مسجدوں میں جانے سے روکا گیا تھا، لیکن بازاروں میں گھومنے سے کیوں نہیں روکا گیا؟ اس کا جواب شاید علماء کے پاس بھی نہیں ہے۔ ان بازاروں میں ایسے اوباش نوجوانوں پر نظر کیوں نہیں رکھی جاتی؟ کیوں آج تک ایسا کوئی نوجوان پولیس کی گرفت میں نہیں آیا؟ اس کا جواب شاید پولیس کی شی ٹیموں کے پاس بھی نہیں ہے۔ عید کی خریداری کے لیے رمضان کا آخری دہا ہی کیوں؟ کیا ہم کو نہیں معلوم تھا کہ عید آنے والی ہے؟ پھر یہ خریداری پہلے کیوں نہیں کر لی گئی؟ اس کا جواب شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی زیر اہتمام سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی سابق صدر مجلس کی 9ویں برسی کے ضمن میں 25 جون کو دارالسلام میں محفل ختم قرآن مجید و قصیدہ برد شریف کا اہتمام کیا گیا تھا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی، برہان الدین اویسی، نور الدین اویسی کے علاوہ مجلسی اراکین اسمبلی و کونسل کارپوریٹرز بعد اثر درگاہ شریف حضرت آغا محمد حسن ابوالعلائی رحمۃ اللہ علیہ آغا پورہ پہنچ کر مزار سالار ملت پر چادر گل پیش کی اور فاتحہ خوانی کی۔ بعد میں دارالسلام میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ گولکنڈہ بونال تہوار کا اتوار کے دن آغاز ہوا۔ وزیر ٹی سرینواس یادو اور وزیر انڈومنٹ اندرا کرن ریڈی نے تہوار میں شرکت کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے کپڑے اور دیگر ضروری سامان پیش کیے۔ اس موقع پر وزراء نے عہدیداروں کو تہوار کے موقع پر تمام انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ قریب 1 مہینے تک یہ تہوار شہر کے مختلف مقامات پر منایا جاتا ہے۔ مشہور فلم اداکار روی تیجا کے بھائی بھرت تیجا سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق شمس آباد منڈل کوتوال گوڑا کے قریب آؤٹر رنگ روڈ پر بھرت تیجا اپنی تیز رفتار گاڑی کا توازن کھو کر ٹھہری ہوئی لوری سے جا ٹکرائے اور مقام واقعے پر ہی ان کی موت ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ نشے کی حالت میں 140 کی رفتار سے بھرت تیجا نے ٹھہری ہوئی ڈی سی ایم کو ٹکر دے دی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کرتے ہوئے ضابطے کی کارروائی کی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی کے چنیویلی گاؤں کے کھلے بورویل میں گری 1.5 سالہ لڑکی کو بچایا نہیں جا سکا۔ اس کو بچانے کی تمام تر کارروائی ناکام رہی۔ حالانکہ اس کے لیے حکام کی جانب سے گزشتہ 4 دن سے اقدامات کیے جا رہے تھے۔ یہ لڑکی اپنی بہن ہرشتا کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ گھر کے قریب کھلے بورویل میں اچانک گر گئی۔ اس کھلے بورویل سے متصل ایک اور گڑھا بڑی مشینوں کی مدد سے کھدوایا گیا تاکہ اس کو بچایا جا سکے، تاہم اس لڑکی کو بچایا نہ جا سکا۔ حالانکہ لڑکی کو بچانے کے لیے عصری تکنیک اور آلات کا استعمال کیا گیا تھا، جس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاستی حکومت نے متاثرہ خاندان کو مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس لڑکی کی لاش کے ٹکڑے برآمد ہوئے جن کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ مہندر ریڈی نے اس لڑکی کی موت کی تصدیق کی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مختلف محکمہ جات کی جانب سے اس کو بچانے کے لیے تمام تر کوششیں کی گئی، تاہم اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ نوٹ بندی کے بعد حالات نہیں سدھرے، نقد رقم کے لیے عوام آج بھی پریشان، وزیر فائنانس ای راجندر کا اعتراف۔ حفیظ پیٹ میں موقوفہ اراضی پر تعمیری کام مقامی رکن اسمبلی نے رکوا دیے۔ مسلم وقف معاملات میں رکن اسمبلی کی مداخلت باعث تشویش۔
دھوبیوں اور حجاموں کے لیے بھی نئی فلاحی اسکیمیں، جولائی کے مہینے میں آغاز، وزیر پسماندہ طبقات جوگو رامنا کا اعلان۔ اور آؤٹر رنگ روڈ پر ایک اور حادثہ، مشہور تیلگو فلم اداکار روی تیجا کے بھائی بھرت تیجا کوتوال گڑا کے قریب ہلاک۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔